श्री शिवनंदन त्यागी जी, बसंत त्यागी जी, मनोज त्यागी जी, नीलू त्यागी जी, महावीर त्यागी जी, अनुज त्यागी जी, धर्मपाल त्यागी जी, जितेंद्र त्यागी जी, सुधीर त्यागी जी, हमारे साथ चलकर आए छोटे भाई अभिषेक त्यागी जी, प्रशांत त्यागी जी, सम्मानित साथियों, आज सबसे पहले के करीब 10-12 प्रोग्राम से मैं होके आ रहा हूं और ये सभी कार्यक्रम जो हैं ये सभी सम्मानित त्यागी समाज के कार्यक्रम थे। और चूंकि आप लोगों का आशीर्वाद प्यार मुझे इतना भरपूर मिलता है जहां भी जाता हूं, और हमारे क्रांतिकारी नौजवान ये तो भैया छोड़ते ही नहीं, ये तो कहते भैया यही रुक जाओ। हमारी माताएं बहनें बुला के आशीर्वाद देती हैं और सभी के मुंह से एक बात निकलती है कि आप आगे बढ़ो जाओ और हम जो आप तय करेंगे आपके साथ है, और हम ये कहते हैं कि आप जो निर्णय दोगे वो हम करेंगे, हम आपके साथ। इसी कसम में जहां 15 मिनट रुकना होता है वहां आधा घंटा हो जाता है, और जहां आधा घंटा रुकना होता है वहां 1 घंटा हो जाता है। तो इसी क्रम में अगर मैं आपके बीच में आने में लेट हुआ हूं तो पहले आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। आपका आभार, धन्यवाद, वंदन अभिनंदन करता हूं कि आपने इतनी रात में भी मुझे अपने बीच में समय दिया और आप लोगों ने मुझे सुनने का जो समय दिया उसके लिए आभार प्रकट करता हूं। सम्मानित साथियों, जो प्रकरण अगस्त और अक्टूबर के महीने में हमारे साथ घटा, वो षड्यंत्र, वो कूट रचित प्रायोजित तरीके से जो किया गया वो सब आपकी जानकारी में। ये त्यागी समाज है, ये प्रबुद्ध शिक्षित और समृद्ध समाज है, ये बुद्धिजीवी समाज है। ये घटना को और षड्यंत्र को समझने का समय नहीं लगाता। अरे बाद में नोट करना नंबर। ये घटना को और षड्यंत्र को समझने में समय नहीं लगाता है। ये वो त्यागी समाज है जो सहस्त्र अर्जुन द्वारा रचे गए षड्यंत्र को समझ गया, और इसी त्यागी समाज में भगवान परशुराम का जन्म हुआ और सहस्त्र अर्जुन को निस्तर नाबूद करने का काम ये वही त्यागी समाज है जिसने महर्षि भृगु, महर्षि जमदग्नि, महर्षि ऋचिक और भगवान दिखाया जा रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था पूरे देश में जिसने त्यागी समाज का नाम न सुना हो, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी कानों में आवाज नहीं की सम्मानित साथियों, नहीं। इसके कानों में जूरी रहेगी सम्मानित साथियों। इसको आवाज नहीं आई आपकी 7 लाख की संख्या में लोगों को 7,000 बता दिया सम्मानित साथियों। इसने ऐसा छल, ऐसा कपट हमारे साथ तब हुआ जब इस त्यागी समाज ने 90 से 100% वोट भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया। बिल्कुल हमें विचार करना है। श्रीकांत त्यागी को तो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेल दे दी, लेकिन मेरे वो 6 बच्चे जिनके लिए न्याय मांगने के लिए, जिन मेरे लिए गैंगस्टर और जो मुझे 25,000 के इनाम से पुरस्कृत किया गया इस भाजपा की सरकार में काम करने पर, उसके लिए जो हमारे समाज में 52 दिन धरना दिया मेरठ में। योगी जी आते हैं, धरने को सील कर दिया जाता है और सिफारिश करी जाती है कि श्रीकांत त्यागी जी की पत्नी अन्नू त्यागी को मिलवा देंगे तो जो भी कहना होगा कह देंगी। मेरी पत्नी रोई वहीं पर और कहा मैं अपने समाज को बेच दूं अपने पति के लिए। ऐसी महिला नहीं, मैं इस भृगुवंशी की पुत्री हूं, मैं मिलूंगी तो समाज के साथियों के साथ मिलूंगी। सम्मानित साथियों, उसके बाद हम जेल से निकले, धरने का समापन कराया। धरने के समापन तक 52 दिन हो गए। 21 अगस्त को मारेली 52 दिन का धरना, और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में हजारों की संख्या में ज्ञापन देना काम किया हमारे समाज ने, परंतु देश और प्रदेश की सरकार पर कान में जू नहीं चले। ये भारतीय जनता पार्टी की वो पार्टी है जिसको इस त्यागी भूमियार समाज ने अपना सर्वस्व देने का काम किया। और तो और
जब इनका झंडा और बस्ता उठाने वाला कोई नहीं था, तो ये मेरे देश का क्रांतिकारी, ये मेरा समाज क्रांतिकारी इनके लिए टेंट लगाने का काम कर रहा था, इनके माइक लगाने का काम कर रहा था, इनके बस्ते लगाने का काम कर रहा था। इनसे आपके ज्ञापन का संज्ञान नहीं लिया गया। सम्मानित साथियों, मेरा सवाल है आप लोगों से, मुझे क्या करना चाहिए? मुझसे लोग गांव गांव जा रहा हूं, भाजपा का विरोध करने का अनुरोध कर रहे हैं, खतौली में होने वाले उपचुनाव का विरोध करने का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि खतौली उपचुनाव में जाओ और इनके विरोध करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरा सवाल आप लोगों से है सम्मानित साथियों, अगर आप लोगों की भी राय है तो दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ में मुझे ये आदेश करने का काम करें कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे बताओ क्या करो भाई, मुझे आप बताओगे नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा। बीजेपी का विरोध करो। अगर बीजेपी का विरोध करना, क्या मुझे बीजेपी विरोध करना चाहिए? ऐसा नहीं भाई, दोनों हाथ से बता दो, करना तो मुझे बीजेपी विरोध करना चाहिए, बीजेपी की वोट को खत्म करने का काम करना चाहिए, बिल्कुल ही खत्म करना चाहिए, बिल्कुल इसका नाम निशान ही ना रहे। अगर चाहिए तो